आदाब अर्ज दोस्तों, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान इरम इमरान और पेश खिदमत है हमारी बहनों के लिए ख़ास प्रोग्राम हवा की बेटियां। सुनाइए जी, हमारी बहनें कैसी हैं? भाई, उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह कामों में बेहद मसरूफ़ होंगी। तो भाई, थोड़ा सा वक्त निकालिए और हमारी बातों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत अच्छी अच्छी सी बातें जो कि हमारी बहनों के रोज़मर्रा के कामों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले हम बात किए देते हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर। जी हाँ, घरों में काम करने वाली बच्चियों के हवाले से। दोस्तों, घरों में काम करने वाली बच्चियां जो हैं वो अपना मुस्तकबिल खो बैठती हैं और अमूमन उनसे यही शिकायत की जाती है कि वक्त पर ये काम ख़त्म नहीं करती हैं, सफाई ठीक तरह से नहीं की जाती है, छुट्टियां बहुत की जाती हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, घरों में काम करने वाली बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होता है? उनका बचपन महरूमियों में ही गुम हो जाता है, तो मुस्तकबिल की उम्मीद क्या हो सकती है? घरों में काम करने वाली बच्चियों को माएँ बड़ी खुशी खुशी अपने साथ ले जाती हैं, ये सोचे बगैर कि आखिर हम मुस्तकबिल के लिए उन्हें क्या दे रही हैं। ये बहुत अहम मौजू है जिस पर बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता, बस अंधाधुंध इस पर अमल किया जाता है कि हमारी एक बच्ची अगर काम कर रही है तो दूसरी क्यों नहीं करती। दोस्तों, आइए इसी हवाले से चंद हकाइक हम आपके सामने पेश किए देते हैं। शायद कि आपके इर्द गिर्द भी बहुत सी बच्चियां ऐसी हों जो अपनी माओं के साथ काम पर जाती हों, तो उनको आगाही देना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो जैसा कि मैं कुछ देर पहले आपको बता रही थी कि घरेलू काम करने वाली बच्चियों से लोगों को हज़ारों किस्म की शिकायत होती हैं। कहते हैं जी कि ये वक्त पर काम ख़त्म नहीं करती हैं, सफाई ठीक तरह से नहीं करती हैं, छुट्टियां बहुत ज़्यादा करती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो उनको भी बेशुमार शिकायत होती हैं जिन पर तवज्जो कम दी जाती है, या अगर मैं ये कहूँ कि तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी जाती तो बेजाना होगा। बड़ी उम्र की जो मुलाजमाएँ होती हैं वो फिर भी शिकायत का जवाब दे देती हैं, लेकिन ये जो मुलाजिम बच्चियाँ होती हैं इनमें इतनी हिम्मत कहाँ होती है। ये तो एक तरफ घर वालों की तमाम बातें सुनती हैं और दूसरी तरफ तमाम जुल्म और सितम भी सहती हैं। मालिकान की बेरहमी जो है उनके लिए अव्वलीन दर्जा रखती है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकती हैं। ये बच्चियां अपने बचपन से महरूम रहती हैं। तालीम तो दूर की बात, तो इन्हें खेलने कूदने का भी मौका नहीं मिलता है। इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है ये तो आप खुद भी जान सकती हैं, लेकिन सिर्फ सोचने की बात है। दोस्तों, खुद ही सोचिए कि बच्चों की सुबह का आगाज़ वालिदैन की आवाज़ सुनकर होता है। चलो भी उठ जाओ, स्कूल जाना है, नाश्ता कर लो, जल्दी जाग जाओ, नहा लो, ये कर लो, वो कर लो। आप खुद भी माँ हैं, आप खुद भी सोचती हैं, आप खुद भी महसूस कर सकती हैं कि आप अपने बच्चे को कितने प्यार से जगाती हैं। लेकिन ये बच्चियाँ जिन्हें आपने किसी के हवाले कर दिया है, वो किस तरह उठेंगी? क्या उनके वालिदैन वहाँ पर मौजूद हैं? क्या उसकी माँ वहाँ पर मौजूद है जो उसे प्यार से जगाए? नहीं, ये तो बच्चियाँ खुद ब खुद अलार्म की आवाज़ पर उठती हैं या अपनी मालिकन की आवाज़ पर कि उठो, कितनी देर तक सोती रहोगी। वहाँ पर इनका बचपन, इनकी वो ख्वाहिश कि इनकी माँ इन्हें प्यार से जगाए कहाँ रह जाती है, ये शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। आप अपने बच्चे को सुबह नाश्ते के बगैर बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन ये बच्चियां तो नाश्ता किए बगैर कामकाज में लग जाती हैं। ये खुद नाश्ता नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, घर के तमाम बड़ों और छोटों के लिए नाश्ता ज़रूर बनाती हैं। और फिर नहाने धोने की बात तो दूर रही, ये तो ना कपड़े बदलती हैं और ना ही वक्त पर अपना खाना खाती हैं, क्योंकि शायद इनको इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं होती है। दोस्त, हमारे माशरे का एक तबका ऐसा भी है जहाँ पर कमाने वालों की तादाद बहुत कम होती है, या सिर्फ एक फर्द पर ही पूरे घराने का बंदोबस्त जो है होता है। लेकिन ऐसे हालात में ये भी मुमकिन नहीं है कि आप अपने 6 या 7 साला बच्चे को इतनी भारी जिम्मेदारी दे दें कि वो अपने कंधों पर एक पूरे ख़ानदान का बोझ उठा ले। आपके कंधे तो शायद इस बोझ को उठाने के काबिल हैं। क्या आप ये नहीं सोचते कि वो बच्ची जो 6 या 7 साल की है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां अपने कांधों पर ले सकती है? नहीं,
हम सब कुछ ये सोचे समझे बगैर बच्ची को काम पर लगा देते हैं और ख़ुद खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ पैसे ही आएंगे। दोस्त, ये मुशक्क़त तलब काम इन नन्हे हाथों का नहीं है। इन हाथों का काम है लिखना, पढ़ना और गुड़ियाओं से खेलना। लेकिन हम ये गुड़िया उनसे छीन लेते हैं, उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा देते हैं, उनके हाथों में सफाई करने वाला कपड़ा पकड़ा देते हैं और साथ ही साथ उन पर कुछ ऐसे हाकिम भी सब्बत कर देते हैं जो 24 घंटे उन पर हुक्म चलाते रहते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि वो अफराद जो इन बच्चियों को अपना ज़र खरीद गुलाम समझ लेते हैं, वो भी ये नहीं समझ पाते कि हमारे ही बच्चों की तरह ये भी बच्चे हैं। वो अपने बच्चों में और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं। वो इस तरह, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो इनको ज़र खरीद गुलाम समझते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो अपने बच्चों में और इन काम करने वाली बच्चियों में तफरीक नहीं कर पाते, वो यही समझते हैं कि ये काम करने वाली बच्चियां हैं, इन्हें हमने ख़रीदा है और इनके हकूक़ का ज़रा भी लिहाज नहीं करते हैं। तो खुद सोचिए, ऐसे अफराद की सोच कहाँ पर जाती है। वक्त इस बात का है कि हम ये मुस्बत सोच अपनाएं कि अगर आपके घर में कोई कमसिन बच्ची काम करती है तो उसके हकूक़ का भी ख्याल रखें, उसको ज़र खरीद गुलाम ना समझें, बल्कि आप अपने बच्चों की तरह उन्हें भी पढ़ाने लिखाने की जानिब राग़िब कर सकते हैं। अगर आपको खुदावंद ताला ने इतनी इस्तात दी है तो आप ये क्यों कर नहीं कर सकते। लेकिन बात फिर वहीं पर आ पहुंचती है मुस्बत सोच की। जब तक हम अपने अंदर मुस्बत सोच को पैदा नहीं करेंगे, अपने और दूसरे बच्चों में तफरीक को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्त, एक 12 साला बच्ची है परवीन। ये मशीन पर कपड़े धो रही थी कि उसे करंट लगा और वो बेहोश होकर गिर गई। आधे घंटे तक घर के किसी फर्द को पता भी न चला कि परवीन किस हाल में है। खातून खाना ने जब इसे बेहोश देखा तो अस्पताल ले जाने की बजाय इसके घर पर इतला भिजवा दी कि आकर परवीन को ले जाएं। परवीन की माँ कहीं और काम करने गई हुई थी। मज़ीद आधा घंटा उसे परवीन के पास पहुँचने में लगा। मालकिन ने अस्पताल का खर्चा देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये इसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। दोस्तों, ये कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। ऐसी बेशुमार कहानियाँ खबरों में हम सुनते रहते हैं। ये आम बात होती चली जा रही है कि हम इस कदर बेहिस होते जा रहे हैं कि किसी की बच्ची को अपनी बच्ची नहीं समझते हैं। ये तो सिर्फ एक कहानी है जो मैंने आज यहाँ पर बयान की है, या जिसे आप सच्चा वाक़या भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत से समझदार अफराद हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं जो इन बच्चियों पर इस कदर जुल्म ढाते हैं कि बयान से बाहर है। बहुत सी खबरें अक्सर अखबारों की ज़ीनत बनती हैं। आप खुद सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी बच्ची जिससे आप सारा दिन घर का काम करवाते हैं, क्या आप उसके लिए अच्छी खुराक नहीं मुहैया कर सकते हैं, वो खुराक जो आपके बच्चे खाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम हकीकत से नज़रें चुरा रहे हैं और शायद चुराते भी रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसी तालीम ही नहीं दी जा रही है कि हम अपने घरों में काम करने वाली बच्चियों का भी मुस्तकबिल रोशन करने की जानिब ध्यान दें। लेकिन अलमिया तो ये है कि वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को इस कदर कम उम्री में दूसरों के हवाले कर देते हैं, क्या उनके दिल में अपनी बच्चियों के लिए प्यार नहीं है? क्या उनके दिल में अपनी बच्चियों के लिए वो मोहब्बत नहीं है जिनकी वो मुस्तहिक है? दोस्त, बच्चियां हों या बच्चे, कम उम्र में काम करवाना उनसे बहुत बड़ा जुर्म है। इस वक्त हुकाम बाला का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे तमाम अफराद की बाज़ पुरस की जाए जिन बच्चियों से या इन बच्चों से काम करवाते हैं। बेशक वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ये वालिदैन अपने बच्चों या बच्चियों की कंधों पर इस कदर ज़िम्मेदारियां डाल देते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो ऐसे बच्चों की इमदाद करके उनके मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। दोस्तों, ये तो चंद एक बातें हैं, लेकिन बहुत से और ऐसे ख़यालात हैं जिन बच्चियों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो मैं सोच सकती हूँ। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि सोचना तो एक अमल है, लेकिन इस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है।
अगर हम ऐसी बातों को सोच कर समझ कर अमल करेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब इन बच्चियों की बातों को भी सुना जाएगा, जब इन बच्चियों की भी सुनी जाएगी, जब इन बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन होगा। काम करना जुर्म नहीं है, लेकिन कम उम्र में काम करना वाकई जुर्म है। दोस्तों, आइए इस मुहिम को आगे लेकर चलें। हम अपनी बहनों से दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जिनके घर में ये छोटी बच्चियां काम करने के लिए आती हैं। बराए मेहरबानी हमारा आज का पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, तभी आप और हम मिलकर अपने माशरे को इस मुस्बत सोच से आगाही दे सकेंगे। जी, एक बहुत ही खूबसूरत ख़त है इस वक्त मेरे हाथों में। एक लड़की ने लिखा है। चूँकि बहनों का प्रोग्राम है तो एक बच्ची का ख़त अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो शायद आप भी मेरी तरह एकदम से जाग उठे। आप यकीन नहीं कर सकते कि जब मैंने ये ख़त पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बच्ची इस तरह की सोच रखती है। दोस्त, एक छोटी बच्ची जब अपने जहन में ऐसी सोच रखेगी तो आप सोचिए उसका मुस्तकबिल क्या होगा। एक बच्ची कल की माँ होती है, और अगर उस माँ की बच्चियाँ हुई तो वो अपनी बच्चियों को क्या सोच देगी। चलिए आपके तजस्सुस को ख़त्म किए देती हूँ और ये ख़त आपकी नज़र करती हूँ। दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि जिन मोहतरमा ने हमें ये ख़त लिखा है उन्होंने अपना नाम कहा है कि ना बताया जाए। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अपना नाम भी एक औरत छुपा रही है अपने दिल की बात कहने के लिए। दोस्तों, समाअत फरमाइए। ख़त में लिखा है जी कि मैं एक लड़की हूँ। क्या मेरा तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है? मेरा अपना घर और रिश्ता कौन सा है? मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर एतमाद करूं? इस दुनिया में कौन मेरा है? इन सब सवालों का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे जिंदा दरगोर करने की कोशिश की गई थी। मेरा पैदा होना ख़ानदान वाले अपनी बदनामी का सबब समझते रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज के दौर में मुझे इन पस्तियों से निकाल लिया गया है। अब जब मैं पैदा होती हूँ तो कत्ल तो मैं होती ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सोचा ज़रूर जाता है। लोग सबसे पहले तो औलाद में लड़का मांगते हैं, लड़की पैदा हो जाए तो माँ को इसकी सज़ा दी जाती है। भला इसमें माँ का क्या कसूर है? मेरी माँ ने तो वैसे ही मुझे प्यार से पाला है, फिर मैं पहली औलाद बेटी होने की सूरत में क्यों सारी उम्र सज़ा भुगतती रही? इसी वजह से मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम रखा जाता है, और माँ भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाती है, क्योंकि वो भी एक औरत है। सबसे पहले तो मैं तालीम से महरूम रखी गई। अगरचे घराने में मुझे तालीम हासिल करने की इजाज़त दे भी दी तो मुझ पर सबसे पहले पर्दे की सख्ती आयद कर दी गई कि नहीं, ये स्कूल में क्या लड़कों के साथ पढ़ेगी, इसका घर रहना ही बेहतर है। दोस्त, उसके बाद जब मैं बड़ी होने लगी तो वालिदैन को मेरी शादी का एहसास होने लगा। क्या मेरी ज़िंदगी बस यही है कि मैं घर पे रहूं या फिर बाहर की दुनिया ना देखूं? मेरा भी दिल चाहता है कि खुदा ने इस कदर खूबसूरत दुनिया बनाई है, मैं भी पढ़ूं, लिखूं, दुनिया घूमूं और जानूं कि बाहर की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। घर की चार दीवारी में रहते रहते मेरा सांस घुटने लगा है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? दोस्तों, ये एक ऐसा ख़त है जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये एक कैसी लड़की है। दोस्तों, ये लड़की जो है, ये किरदार जो इस लड़की का है वो सिर्फ इसी का नहीं है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ। ये आपका भी किरदार है, ये मेरा भी किरदार है। जी हाँ, चाहते हुए ना चाहते हुए हम अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी दिन से इसी मुश्किल से गुजरे हैं जिससे ये लड़की गुजरी है। जी हाँ, लड़की का पैदा होना हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता है कि आइंदा जब ये एक घर को संभालेगी तो सारे घर का दारोमदार इस पर होगा। अगर इसको घर में हम बंद करके रखेंगे तो इसे दुनिया का क्या पता चलेगा। दोस्तों, अमूमन ये भी सुनने को मिला है कि हमें अपनी बेटियों पर तो एतबार है, लेकिन शायद माशरे पर एतबार नहीं है। तो खुद सोचिए ये कैसा एतबार हुआ कि आप अपनी बेटी को बाहर ही नहीं निकलने देते। तालीम जो उसका बुनियादी हक है,
आप उसको वो तक नहीं देते हैं। दोस्त, ये एक लड़की की आवाज़ नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इस लड़की की आवाज़ बनकर आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। सामीन, आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इस कश्मकश में मुब्तला हैं, जिनमें बहुत सी ऐसी हैं जो कि अपना मुंह सी लेती हैं, बात नहीं करती हैं, लेकिन जो बात करती हैं वो अपने ख़ानदान में शायद अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती हैं। उनका कहना यही होता है कि नहीं, ये मुंह चलाती है, ये बहुत ज़्यादा बातें करती है, ये अपने वालिदैन के आगे बोलती है। लेकिन जब एक लड़की अपना हक मांगती है तो बात फिर वही आ जाती है कि शायद माँ को भी अपनी बेटी का साथ देने का हक नसीब नहीं होता। माँ चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के खिलाफ जाती है, क्योंकि उसे तो अपने खामन का साथ देना होता है। दोस्तों, ऐसे में लड़की क्या करे? जी हाँ, जैसे कि हमारे माशरे में होता है कि चुप कर ले, चुप साध ले, अपना मुंह सी ले और वही कुछ जाने और वही कुछ सोचे जो सोच उसे बड़ों की जानिब से दी जाती है। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि खुदावंद ताला हमारे बड़ों में, हमारे बुजुर्गों में ऐसी सोच को पनपने का मौका दे जहाँ पर लड़की को आज़ादी दी जाए, जहाँ पर तालीम उसका हक समझा जाए, जहाँ पर वो अपने घर को अपना घर समझे, हर रिश्ते पर एतमाद करे, भरोसा करे और घर के हर रिश्ते को, यानी बाप को, भाई को, चचा को, ताए को, माँ को, खाला को, सबको अपनी बेटी पर मुकम्मल एतमाद हो, जहाँ पर लड़की एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। दोस्तों, आइए मिलकर यह अहद करें कि आपके ख़ानदान में अगर कोई बेटी है तो उसे जीने का मुकम्मल हक दें। जी दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की औरत की कहानी, हमारी ऐसी ख़वातीन जो कि आज भी पस्तियों की दलदल में धंसी हुई हैं। लेकिन हमारी बाइबल की ख़वातीन की बात की जाए तो दोस्तों, बाइबल में भी ख़वातीन का किरदार नाकाबिले फ़रामोश है। चलिए आज बाइबल की चंद ईमानदार ख़वातीन के बारे में आपको बता देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएंगी, जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार कर देंगी। दोस्तों, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो हर वक्त काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, जिन्हें कलाम पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन याद रखिए, कलाम आपकी ज़िंदगी को रोशनी से, नूर से मुनव्वर करता है। आपके काम तभी मुकम्मल होंगे जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि कलाम ही से आपको ये आगाही मिलेगी कि किस तरह एक मसीही ख़ानदान को परवान चढ़ा सकती हैं। सामीन, हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो ईमान में कमज़ोर हैं, और इनके ईमान की कमज़ोरी इस वजह से है कि वो हर वक्त अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और कलाम पढ़ने की फ़ुर्सत नहीं होती। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमारे ईमान की पुख्तगी होती है, लेकिन अफसोस कि हम ऐसी बातों को ईमान की पुख्तगी की बजाय ईमान की कमज़ोरी का सबब बना देते हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अमूमन ये कहते हुए सुनी गई हैं कि नहीं, दुआ करने से कुछ हासिल नहीं होता, दुआ करने से ये नहीं होता, दुआ करने से वो नहीं होता। लेकिन अगर आप कलाम उठाएं, उसको पढ़ें, आप उन ख़वातीन का मुताला करें जो ईमान की बदौलत खुदावंद यीशु से शिफा हासिल करने में कामयाब हुई। दोस्तों, नाइन की बेवा, जी हाँ, इसकी कहानी तो आपने शायद बाइबल में पढ़ी ही होगी और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि यही ख़वातीन हैं आपकी तरह की ख़वातीन जिन्हें ईमान में मजबूती हासिल हुई। तो चलिए, नाइन की बेवा के बारे में कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, समाअत फरमाइए। लिखा है कि थोड़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावन को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास जाकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा,
और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। दोस्त, नासरत के जनूब मशरिक में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर नाइन का गांव था, जो आज भी मौजूद है और जिसके गिर्द छत्तर थोहर की दीवार है। बताती चलूं कि नाइन इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है राहत, फरहत, सुकून और खुशगवार। दोस्तों, नाइन के कस्बे में होने वाला ये वाक़या उस औरत के ईमान को ज़ाहिर करता है। उस औरत का ईमान खुदावन करीम में इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसके ईमान की बदौलत जब उसने खुदावन यीशु से दुआई दी कि मेरा बेटा मरता है, तू उसे ज़िंदगी देने वाला है, तो देखें किस तरह खुदावन ने उस पर अपना फजल नाजिल किया, उस औरत के दुख को पहचाना और उसके बेटे को ज़िंदा किया। दोस्तों, नाइन की बेवा का अगर ये ईमान है खुदा पर कि खुदा मेरे मुर्दा बेटे को ज़िंदा करेगा, तो क्या आप सुबह सवेरे उठकर खुदावंद से अपने घराने की हिफाजत के लिए दुआ करती हैं? क्या आप सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ करती हैं? तो फिर आप इतनी बेतकात क्यों हो जाती हैं कि आप हमेशा यही कहती हैं कि दुआ करने से कुछ हासिल नहीं होता। दुआ तो बहुत से तूफ़ानों का रुख मोड़ देती है। दुआ आपकी किस्मत को बदल देती है। अगर आप दुआ करती हैं तो कामिल ईमान से करें। इसी तरह कलाम मुकद्दस में यायर की बेटी के हवाले से भी लिखा गया है। वो इस तरह से है कि जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे पर था और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसने देखकर उसके कदमों पर गिरना चाहा और वो गिर गया और ये कहकर उसने बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए, जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। खुदावंद यीशु मसीह जब उनके घर की तरफ जा रहे थे तो खबर मिली कि वो लड़की फौत हो गई है। उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, तू खौफ ना कर, फ़क़्त इत्तकात रख। जब यीशु मसीह को यकीन हो गया कि यायर का ईमान पुख्ता है तो उसकी बच्ची को जिंदा करके उसके हवाले कर दिया। दोस्तों, यहाँ भी ईमान की मजबूती की एक बहुत बड़ी मिसाल हमें मिलती है कि किस तरह यायर को ये यकीन था कि उसकी बेटी ज़िंदा हो जाएगी अगर खुदावंद यीशु मसीह उसकी बेटी पर अपना फजल नासिल करें, उसके पास जाए। तो ऐसा ही हुआ। ईमान की पुख्तगी हमें ऐसा ही करने को कहती है कि ईमान जब तक पुख्ता नहीं होगा तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, जब यीशु यायर की बेटी को शिफा देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक ईमानदार खातून को भी शिफा मिली थी। याद रहे कि इस औरत को जिनसी बीमारी की वजह से 12 साल से खून आता था। अपना सारा माल उस बीमारी की नज़र कर चुकी थी। जब वो यीशु के पीछे हुई तो उनमें कामिल ईमान पैदा हो चुका था कि यीशु मसीह ही उसे इस बीमारी से शिफा दे सकता है। इसी पुख्ता ईमान की बदौलत वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु का एक पल्ला छूने की बदौलत शिफा याब हुई। दोस्तों, ये है ईमान। ऐसा ही ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि आपको शिफा मिले, आपके ख़ानदान को बरकत मिले। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, किस कदर बरकत इस प्रोग्राम के वसीले से आपने पाई, हमें ज़रूर बताइएगा।